नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को प्रदोष व्रत 2024 की कथा और मासिक शिवरात्रि की कथा और आरती सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। साल का पहला प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि 9 जनवरी 2024 को है। त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का महासंयोग बहुत लाभदायक होता है। 9 जनवरी 2024 का दिन शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन साल का पहला प्रदोष व्रत और मासिक व्रत है। ऐसा संयोग साल में बहुत कम देखने को मिलता है जब शिव के प्रिय दोनों व्रत एक ही दिन हो। इस दिन साल का पहला भूम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत जहाँ रोग दोष शोक से मुक्ति दिलाता है, तो वहीं वैवाहिक जीवन में सुख शांति और सुयोग वर की प्राप्ति के लिए मासिक शिवरात्रि महत्वपूर्ण माना गया है। शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए इन दोनों व्रत में कथा जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा है। तो चलिए भक्तों, अब कथा श्रवण करते हैं। भूम प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा अपने बेटे के साथ रहती थी। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। एक दिन बजरंगबली एक ब्राह्मण का रूप धरकर वृद्धा के घर पहुंच गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। वृद्धी महिला तुरंत बाहर आ गई और बोली, आपकी क्या इच्छा है ब्राह्मण देव? हनुमान जी ने भोजन करने की इच्छा जाहिर की और कहा कि थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा ने जमीन लीपने से इनकार कर दिया और कहा कि वो इसके अलावा दूसरा कोई कार्य कर देगी। बजरंगबली ने उसे अपने वचन पर अडिग रहने को कहा। हनुमान जी ने वृद्धा जी से अपनी दूसरी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अपने पुत्र को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर खाना बनाऊंगा। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती थी। ऐसे में उसे अपने बेटे को हनुमान जी को सौंपना पड़ा। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। भोजन बनने पर हनुमान जी ने वृद्धा से कहा कि अपने बेटे को भी बुलाओ, भोजन तैयार है। बुजुर्ग महिला ने बेटे को पुकारा तो वह माँ के पास दौड़ा चला आया। अपनी संतान को जीवित पाकर वृद्धा हैरान रह गई। उसने साधु को नमन किया। तभी हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। अब चलिए भक्तों, मासिक शिवरात्रि की कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरुद्रुह नाम एक शिकारी रहता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते सुबह से लेकर रात हो गई, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि तिथि थी। वो जंगल में ही एक बेलपत्र के पेड़ पर आराम करने लगा। तभी वहाँ एक हिरनी आई। उसने जैसे ही तीर चलाने की कोशिश की, तभी एक बेलपत्र और बारिश से पेड़ पर जमा पानी नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गया। शिकारी से अनजाने में शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ गई। उसने शिकारी से कहा कि घर में बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहाँ गुजरी। फिर गुरुद्रुह ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। दोबारा बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे दूसरे पहर की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दोबारा आने की बात कही, तो गुरुद्रुह को उस पर भी दया आ गई। थोड़ी देर बाद एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। फिर पूरी प्रक्रिया अनजाने में हुई और तीसरे पहर में भी शिवलिंग का पूजन हो गया। कुछ देर के बाद तीनों हिरनी और हिरन शिकारी को किए वादे के चलते उसके पास आ गए। इन सभी को देखकर गुरुद्रुह बहुत खुश हो गया। वो सबको मारता उससे पहले चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। सुबह से रात तक बिना कुछ खाए पिए उससे अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पूजा हो गई। इस तरह उसे पापों से मुक्ति मिल गई और उसने हिरणों को मारने का विचार भी छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे वरदान देते हुए बोले, त्रेता युग में भगवान राम उसके घर आएंगे, साथ ही उसके बाद वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब चलिए भक्तों, आरती श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे। त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। मधु कैटभ दौ मारे मधु कैटभ दौ मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत नित उठ दर्शन पावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिव भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव। अब हनुमान जी की आरती श्रवण करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कापे। रोक दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुध लाए। देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुध लाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजिए हनुमान लला की। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि संजीवन प्राण उपारे। आरती कीजिए हनुमान लला की। पेठी पताल तोरी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुन जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कंचन थाल कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन
रघुनाथ कला की। जय बजरंगबली जी, जय सिया राम। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।